नवोदय विद्यालय समिति में काफ़ी सारे पदों पर वैकेंसी निकली है। सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी, इस वीडियो को पूरा देखें आप। पहले बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति क्या है। एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो स्वचालित संस्थान है ये। रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024, कौन कौन सी वैकेंसीज निकली आप यहाँ पर बोर्ड में देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनो, कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत सारी वैकेंसी निकली है, अभी हम नीचे बात करेंगे। नवोदय विद्यालय समिति henceforth mentioned as NVS, शॉर्ट में NVS पढ़ेंगे आगे हम, इज एन autonomous organization under the Ministry of Education, Department of School Education and Literacy, Government of India. It has its headquarter office at नोएडा। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा, यूपी में। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, आगे काम आएगा कि कहाँ कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। 8 रीजनल ऑफिस हैं इसके, कहाँ कहाँ पर? भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग में। 7 NLI, अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, पुरी, उदयपुर, एंड मोर देन 650 जवाहर नवोदय विद्यालय फंक्शनल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो आपने देख लिया कहाँ कहाँ पर इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, कहाँ पर हेडक्वार्टर है। JNVs आर co-educational fully residential schools up to senior secondary level and are located mainly in rural areas. तो NVS invites online Indian citizens for recruitment on direct basis to the following post. तो ऑनलाइन आपसे आवेदन मांगे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैं ऊपर ये सारी बातें पढ़ रहा था कि कहाँ कहाँ पर सेंटर। देखिए हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस के कैडर के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो अब कितनी वैकेंसी निकली है। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की गेस्टेड वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी है 121 फीमेल स्टाफ नर्स की। कैटेगरी वाइज आप साथ साथ देखते चलें। जनरल की 85, EWS की 12, OBC नॉन क्रीमी की 12, SC/ST की आगे आप दे सकते हैं। ऐसे ही पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की भी आगे दी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है 5, ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी 12, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4, लीगल असिस्टेंट की 1, स्टेनो ग्रुप सी 23 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर 2, कैटरिंग सुपरवाइजर की 78, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट टोटल हो गई 21। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ये JNV कैडर की, और वो कहाँ की थी? हेडक्वार्टर RO कैडर की। 360 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 128, लैब अटेंडेंट 161, मैस हेल्पर 442, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की है 19। तो काफ़ी सारे पद निकले हैं। तो जल्दी से मेन बातें इसकी देख लेते हैं हम। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फीमेल स्टाफ नर्स पे स्केल क्या रहेगा? लेवल 7 का अच्छा पे स्केल है। ऑलरेडी अदर अलाउंसेस आपको और दिए जाएंगे इसके अतिरिक्त। अधिकतम आयु 35 वर्ष की हो सकती है, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को दी जाती है वो यहाँ पर भी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? BSc ऑनर्स इन नर्सिंग, या फिर रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, तीनों में से कोई भी चलेगा। साथ साथ आप रजिस्टर्ड हो एज नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर कम से कम 50 बेड थे। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, तो डिजायरेबल क्या है, कंपलसरी नहीं है कि वर्किंग नॉलेज हो आपकी। अगर आप जिस रीजन में आपकी पोस्टिंग होगी कम से कम वहाँ की लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश तो आनी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे लेवल 6, 35,400 बेसिक, 23 से 30 आपकी एज होनी चाहिए। बैचलर डिग्री मांगी गई है, 3 साल का अनुभव। ऑडिट असिस्टेंट पे लेवल सेम, 35,400 बेसिक, BCom मांगा गया है और 3 साल का अनुभव। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पे लेवल सेम है, अधिकतम आयु 32, मास्टर डिग्री इन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मिनिमम ऑफ एग्जामिनेशन, या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट या एज अ कंपलसरी। उसके बाद आगे भी आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री अलग अलग और करके दिए गए हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप अप्लाई कर। कंपलसरी है। रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, या तो डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो या फिर 2 साल का
लीगल असिस्टेंट पे लेवल सेम है, डिग्री इन लॉ मांगी गई है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर ज्ञान हिंदी इंग्लिश आती हो तो वो डिजायरेबल है। उसके बाद स्टेनो लेवल 4 25,500 बेसिक, 18 से 27 एज, 12वीं पास मांगा जो शॉर्ट हैंड टेस्ट ट्रांसक्रिप्शन डिक्टेशन। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 4 18 से 30 आयु, बीसीए या फिर बीएससी किसमें, कंप्यूटर साइंस आईटी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियर बीटेक। कैटरिंग सुपरवाइजर 25,500 बेसिक, अधिकतम आयु 35, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट या फिर ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स सर्विस इन डिफेंस सर्विस। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 19,900 बेसिक, 18 से 27 आयु, 12वीं पास, 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड या फिर 25 हिंदी में 30 इंग्लिश में, या 12वीं पास हो फ्रॉम सीबीएसई स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस एंड वोकेशनल सब्जेक्ट, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद सेम पोस्ट है जेएनवी कैडर के लिए, तो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 19,900 बेसिक, 10वीं पास मांगा गया है, आईटीआई हो किसमें, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में, 2 साल का अनुभव। लैब अटेंडेंट लेवल 1 18,000 सैलरी रहेगी बेसिक, 10वीं पास या फिर 12वीं पास विद साइंस स्ट्रीम। मैस हेल्पर लेवल 1 की सैलरी रहेगी, 10वीं पास, 5 साल का अनुभव, पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय एनवीएस। एमटीएस की पोस्ट है, 18,000 बेसिक, 18 से 30 आयु, 10वीं पास मांगा गया है रिकॉग्नाइज बोर्ड से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अधिकतम आयु में जो रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन जाती है वो यहाँ पर लिखी गई है, एससी एसटी को 5, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3। फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर एज रिलैक्सेशन टू द एक्सटेंट ऑफ पीरियड स्पेंट एज कैजुअल लेबर इन जेएनवीज, अगर पहले से किया है काम जेएनवी में। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस के लिए आप आगे देख सकते हैं, कैंडिडेट विद 3 इयर्स कॉन्टिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज एनवीएस एम्प्लॉय, जो पहले से काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके लिए एज रिलैक्सेशन। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ हैं एससी एसटी कैटेगरी से, तो 15 साल की एज रिलैक्सेशन से हैं, और साथ में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 13, जनरल से है तो 10 को दी जाएगी। कट ऑफ डेट क्या रखी गई है फॉर डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज कब देखी जाएगी, विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन आपकी कट ऑफ डेट है कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी सही होनी चाहिए जितनी इन्होंने पोस्ट वाइज बताई है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। तो आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपका, एक इंटरव्यू होगा। द डिसीजन ऑफ द एनवीएस अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन टू दिस नोटिफाइड पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर इंटरव्यू शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ फीमेल, अच्छा देखिए जो ऊपर था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा लीगल असिस्टेंट के लिए, और बाकी पोस्ट जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये इतनी सारी पोस्ट लिखी है। द सिलेक्शन टू द पोस्ट विल बी डन ऑन द बेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली, यानी इनका कहना है कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा इन बाकी पोस्ट के लिए केवल। और फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जेएनवी कैडर, हेडक्वार्टर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेस हेल्पर, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड स्किल टेस्ट। तो देखिए इनमें स्किल टेस्ट भी रखे गए थे, जैसे स्टेनो के लिए क्या रखा गया था, डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन, तो वो स्किल टेस्ट भी होगा, तो वो उसके आधार पर भी आपकी सिलेक्शन की जाएगी, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा एंड कैरीज नो वेटेज। इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू क्वालिफाई द ट्रेड स्किल टेस्ट, देयर कैंडिडेचर वुड बी रिजेक्टेड। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, टाइप राइटिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो एंड जेएस विल बी एक्सेस्ड ऑन पीसी, पीसी पे ही होता है। हाउएवर द मोड ऑफ सिलेक्शन विच एवर फॉर द ऑल नोटिफाइड पोस्ट विल बी द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवीएस एंड मे बी चेंज एट एनी स्टेज। तो हम चेंज भी कर सकते हैं प्रोसेस में कि कैसे आपकी सिलेक्शन करनी है, वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। तो कहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हो सकते हैं, स्टेट देख सकते हैं, सिटीज देख सकते हैं, लगभग भारत के हर कोने में सेंटर्स हैं। तो ठीक है, उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, पार्ट 1 2 पार्ट है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। 2.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट, तो यानी कि टोटल टाइम है
2.5 घंटे की, कोई सेक्शनल नहीं है। ऐसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए दिए गए हैं 5 पार्ट है यहाँ पर, 120 क्वेश्चन, सेम 2.5 घंटे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। ऑडिट असिस्टेंट 130 क्वेश्चन। ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें पोज करके आप देख सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेज है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के। उसके बाद स्टेज 2 इंटरव्यू। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो, यहाँ भी स्टेज 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर था रीड एग्जाम और स्किल टेस्ट। ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, यहाँ पर भी 2 स्टेजेस हो गए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, यहाँ पर भी 2 स्टेज हो गए। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, इसके लिए भी 2। MTS का भी आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इंटीमेटेड विद द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। डिटेल नोटिस नवोदय.gov.in पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, H पार्ट पढ़ रहा हूं मैं। The candidate will be called for interview, personal interaction, document verification in the ratio as decided by NVS. Intimation to this effect will be uploaded on the NVS website. Candidates are required to check the NVS website from time to time for latest update, taking into account the performance of the candidate in competitive exam and interview both, wherever applicable. Merit list will be prepared by giving weightage of 70% and 30% of marks obtained in competitive exam and interview personal interaction respectively. तो देखिए फाइनल जो सिलेक्शन कैसे की जाएगी, जहां पर इंटरव्यू रखा गया कि 70 मार्क्स तो कम्पिटिटिव एग्जाम के, 70% और 30% इंटरव्यू के मिलाकर। हाउएवर कि जो वही बात दोबारा लिख रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस चेंज कर सकते हैं जब इनका अप्लाई नवोदय.gov.in पर आप जाएंगे तो आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वहीं से आपको ये एडवर्टाइजमेंट की PDF मिल जाएगी। कितनी रखी गई है आप देख सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपये। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं तो एप्लीकेशन फीस 1000, प्रोसेसिंग फीस हो गई 500, टोटल हो गई 1500। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये। ऐसे दूसरी पोस्ट जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बाकी पोस्ट हैं उसके लिए 1000 और से है 500। द एप्लीकेशन प्रिंट आउट विल ऑल्सो हैव टू सबमिटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। तो देखिए जब आपका DV होगा तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने आवेदन किया है उसका प्रिंट आउट। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप एक बार पढ़ लेना। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इस बात का आप ध्यान रखें विशेष कि गलत उत्तर देने पर मार्किंग रखी गई है। क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। आगे देख लेते हैं। On being selected, the candidate is liable to serve minimum 2 years in the Samiti and thus at the time of joining to the post required to give an undertaking service agreement come security bond to serve the Samiti for a minimum period of 2 years। तो एक बार अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई, सिलेक्शन हो गई तो आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 2 साल के साथ बॉन्ड किया जाएगा कि आपको 2 साल तो काम करना ही है वहाँ पर, अन्यथा आपको जो पे करने होंगे। और बॉन्ड कितने का होगा? फेलिंग विच हर सिक्योरिटी विल बी लाइबल टू पे लिक्विडेटेड डैमेज सम ऑफ ₹3 लाख फॉर ऑल पोस्ट। तो इस बात का आप ध्यान रखें। वो तो चलो सिलेक्शन की बाद की बात है, एक बार आप सिलेक्शन तो लें। यहाँ पर सारे आपको एनेक्सर्स दिए गए हैं। अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेज। तो ये सारे आप एनेक्सर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, जो आप अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं SC ST की, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए होता है। इन एग्जाम टू राइट स्क्राइब इस्तेमाल कर लो। तो ये सारे आपको मैंने दिखा दिए, पूरा फुल एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बता दिया है। बस अब आप अगर एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए। ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट मैंने आपको बता दी। ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगी फीस की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, रेगुलर जॉब है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।